खिजाब पे हाथ पहुंच गया, पहुंच नहीं गया, आप बता रहे हैं पहुंच गया। वो जानबूझकर खींच रहे हैं। आप ये बताइए कि आपको क्या जरूरत थी? आपके कर्मचारी नहीं है, आपकी सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा वालों से कहते कि इनसे लेकिन आप उसका हिजाब हटा नहीं रहे, खींच रहे हैं। वो हटाना नहीं है, वो खींचना है। और इस कृत्य के कोई माफी का शब्द नहीं होता और उन्हें नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी बवाल तेज हो गया है। मामला उस वक्त का है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इसी दौरान डॉक्टर नुसरत परवीन नाम की महिला के हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद नुसरत परवीन ने लोगों से दूरी बना ली और फिलहाल बिहार में नौकरी भी ज्वाइन नहीं कर रही हैं। इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। लखनऊ की समाजवादी पार्टी की नेता और प्रवक्ता सोनिया राणा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग करते हुए लखनऊ पुलिस को लिखित तहरीर दी है। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री के आचरण से महिला की गरिमा को ठेस पहुंची है। लखनऊ में हमारे संवाददाता सोनू भारती के द्वारा आम जनता से बातचीत के दौरान मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। ज्यादातर लोग इस घटना का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि एक मुख्यमंत्री को अपनी संवैधानिक गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय चर्चा में है और मामला एक मुस्लिम चिकित्सक जो कि अभी उसको नियुक्ति पत्र मिलना था और जब वो नियुक्ति पत्र लेने के लिए आती है तो बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनका हाथ जो है उसके हिजाब पर पहुंच जाता है। मामला गर्मा गया, इस पर सियासत होने लगी है। और जहां हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ में, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता सोनिया राणा के द्वारा एक तहरीर दी गई है और उन्होंने लखनऊ पुलिस से कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ FIR लिखी जाए, क्योंकि वो जो उन्होंने किया है वो महिला का अपमान है, ऐसा कहना सोनिया राणा का है। और उसके साथ साथ तमाम मुस्लिम संगठन हैं जो विरोध कर रहे हैं। पब्लिक के लोग भी सोशल मीडिया पे इस तरीका विरोध भी कर रहे हैं। लखनऊ के लोग क्या कहते हैं, जो भी मामला चल रहा है नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था और महिला चिकित्सक जो नुसरत परवीन हैं उनके हिजाब पे उनका हाथ पहुंच जाता है, बहुत कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सार्वजनिक स्थान पर डॉक्टर का नियुक्ति पत्र देने के लिए आयोजन किए थे, उसमें नुसरत परवीन, डॉक्टर नुसरत परवीन के जो है खिजाब पे हाथ पहुंच गया, पहुंच नहीं गया, आप बता रहे हैं पहुंच गया। वो जानबूझकर खींच रहे हैं। आप ये बताइए कि आपको क्या जरूरत थी? आपके कर्मचारी नहीं है, आपकी सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा वालों से कहते कि इनसे कहिए कि अपना खिजाब जो हटा लें। और आपको पहले निर्देश देना चाहिए था कि कोई भी महिला डॉक्टर हो या कोई भी हो जिसको हम नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं वो लोग जो है अपना जो है मुंह ढक कर नहीं आएंगे, मुंह खोल के आएंगे। तो आपको पहले निर्देश देना चाहिए था या महिला कर्मचारी रखना चाहिए था कि वो अपना हटाती, या आप सुरक्षा कर्मियों से कहते कि इनसे कहिए कि अपना मुंह खोलें। तो वो कहना चाहिए। आप स्वयं अपने हाथ से कर रहे हैं, तो आप संवैधानिक पद पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस तरह का कार्य कर रहे हैं। इससे वो महिला डॉक्टर इतना आहत हुई कि उन्होंने नौकरी न करने का निर्णय लिया। वो पुनः कलकत्ता पहुंच गई हैं अपने घर पर। सोच लीजिए कितना आहत होंगी कि क्या मजबूरी है। आदमी नौकरी खोजने के लिए जब जाता है या नौकरी प्राप्त करने के लिए जाता है, पढ़ाई लिखाई करके जाता है, उसके साथ या एक तरह से अपमानजनक बातें हो जाती हैं, तो वो पूरा उसका हृदय हिल जाता है कि वह अरे मजबूरी कि मैं नौकरी के लिए आई और डॉक्टरी की पढ़ाई भी किया। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम इसी लिबास में डॉक्टरी तक पढ़े हैं और इसी तरह से हम रहे हैं, ये हमारा पर्सनल वो है। लेकिन उसको भी ये लोग जो है नहीं अपनाने दे रहे हैं। नेता सोनिया राणा ने एक लिखित तहरीर दी है और उन पर FIR की मांग की है, आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो औपचारिक है। सोनिया राणा जी सपा की नेता हैं, अगर कर रही हैं वो अलग की बात है। लेकिन शाइस्ता जी भी इस पे जो है बोली है और उन्होंने जो है कही है कि ये गलत है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तमाम ऐसे मुस्लिम संगठन या जो भी सामाजिक आदमी है जिनके अंदर थोड़ा भी एक तरह से नैतिकता है और जो लोग जो है भारतीय सभ्यता को मानते हैं, सब लोग इसको जो है गलत मानेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं खींचना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी को महिला कर्मचारी भी रखना चाहिए था। उनके यहाँ महिला कर्मचारी भी होंगी, ऐसा तो है नहीं। या
आप सुरक्षा कर्मियों से कहते कि उनसे कह दीजिए कि जो है अपना जो है खिजाब हटा के आवें, जो पर्दा की है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने हाथ से जो खींच रहे हैं, वो दिखाई भी दे रहा है। आप तो बड़े दूसरे उसमें कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि स्वयं जानबूझकर आप खींच रहे हैं, एक बार के बजाय 2 बार। आप क्या मांग कर रहे हैं, आपका क्या कहना है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, ऐसे मुख्यमंत्री को तो तत्काल जो है बर्खास्त कर देना चाहिए, जो सामाजिक रूप से इस तरह का काम कर रहा हो। अब राम राज्य की सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी हैं और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। तो क्या ऐसे महिलाओं के सम्मान होगा? जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय अन्य दल गठबंधन में है, सारे लोगों का जो है नेचर भारतीय जनता पार्टी के जो है नेताओं का असर हो रहा है। जैसे कोई धाकड़ थे तो हाईवे पे धाकड़ी दिखा रहे थे, कोई जो है गोंडा में नेता थे तो वो क्या कर रहे थे। तो खरबूजे के देख के खरबूजा भी रंग बदलता है, वही हाल हो गया है। नहीं तो आप ये बताइए, इस तरह का कार्य कर रहे हैं, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो ये भारत ही बहुत शर्मसार हो रहा है। पूरे विश्व में गया होगा ये क्लिप, तो पूरा विश्व देख रहा होगा कि भारत में क्या हो रहा है। ये तो संस्कृति का जो है अपमान हो रहा है। जी जी, और भी अन्य लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम भाई साहब? राजीव गुप्ता। जो अभी वो भाई साहब बोल रहे थे, और इसमें FIR की भी मांग की गई है, और बहुत सारे लोग उस पर जो है विरोध भी कर रहे हैं इस चीज़ का कि एक मुख्यमंत्री होते हुए इस तरीके की चीज़ें, आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से नीतीश कुमार जी ने बहुत बढ़िया काम किया, और पूरे देश के अंदर जो है इतना बड़ा ये पर्दाफाश हुआ है कि ऐसे सारे स्टेटों के अंदर जो है होना चाहिए। क्योंकि अभी आपने दिल्ली में देखा होगा थोड़े दिन पहले, डॉक्टर के भेष में और आतंकी सरगना का जो है वो कर रही थी, डॉक्टर शाहिनी तो थी वो। एक सामाजिक कार्यक्रम में नकाब हिजाब पहन के आने की पहली बात कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं देख रहा था वीडियो में, सारी जितनी भी नियुक्ति पत्र के लिए महिलाएं गई थी वहाँ पर, तो किसी के चेहरे पे हिजाब नहीं था, और ये हिजाब पहन के गई, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने हिजाब खींचा है। और यही इसीलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं कई बार देखता हूँ आती है घटनाएं इस तरीके की, किसी को जो लाभ मिलना चाहिए था उसकी जगह उसकी बहन चली गई, ये भी चल रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है उन्होंने, और ये मैसेज दिया है देश के लिए कि इस तरीके का कोई भी जो है सार्वजनिक काम जो भी हो उसमें ये सब नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक मंच पर जो है कोई पर्दाफाश। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार जी ने किया है उसको आप सही ठहरा रहे हैं क्या? हाँ, मैं उसको बिल्कुल सही ठहरा रहा हूँ नीतीश कुमार जी का, क्योंकि ये पूरे देश के लिए उन्होंने मैसेज दिया है आगे के लिए। अच्छा जी, अन्य भी और भी लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी अभी नियुक्ति पत्र दे रहे थे और एक महिला का हिजाब हटाया गया, आप कुछ इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, क्या राय रखें बताइए, आप क्या इस पर बोलना आप क्या राय जानना चाहते हैं? जो भी आपके मन में हो। आपको ये पता होना चाहिए ना कि हमारे देश के 4 लोगों में गिनती होगी तो नीतीश कुमार की होगी। जी जी, नीतीश कुमार हमारे स्वच्छ छवि के नेता हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छे शासक हैं, हर प्रकार के दुखों के साथ चलते हैं। अब एक खिजाब हटाना क्या चर्चा हो गया कि खिजाब हटा रहे हैं, ये क्या मतलब है भाई? वो तो बेटी समझ करके उन्होंने कहा अरे बेटा खोलो, ये बेटा खोलो, तो बेटा खोलो क्यों लगाई हो? इतना बड़ा मैंने इतना बढ़िया तुमको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ और तुम तो कह रहे हो थोड़ा खोलो, यही ना कर रहे हैं और क्या है? इस पर मीडिया ने इसको उताल पता चढ़ा दिया, विपक्ष ने उसको हल्का ले लिया। अरे आज विपक्ष अगर बढ़िया होता तो पूरे बिहार में 99% औरतों ने जदयू के कहने पर भाजपा को सपोर्ट किया है। वो कहाँ गए? कहने से थोड़ी हो जाएगा। सपा के जो लोग विधानसभा में सपा के जी तो उसमें सपा के कुछ लोग जो है FIR की मांग कर रहे हैं, क्या कहें उस पर? आप क्या कहें? सपा की बात, तेजस्वी की बात, ममता की बात, क्या कहना है? डूबती हुई नाव है। ये हमारे देश के वो लोग हैं जो दीमक की तरह चाट रहे हैं, देश को चाट रहे हैं। हमको नहीं, हमारे पूरे देश के जो नौजवानों, आज हमारी जो जनरेशन आने वाली है उसको नीचे से खोखला कर रहे हैं। आज यदि खोखला कर देंगे ना तो आपका ये रहेगा न ये रहेगा न कुछ रहेगा। हमेशा सामने आपको AK-47 दिखेगी और आप अपने घर में रहेंगे कि कपड़ा उतर तो कपड़ा उतर के आप घूमेंगे। वैसा जब तक हमारे मोदी और योगी और अमित शाह जी और जैसे लोग नेता हैं हमारे हिंदुस्तान में, हमारा हिंदुस्तान, लोग कहते हैं गरीबी बहुत गरीबी हम लोगों ने देखा।
हम भी 87 से यहाँ राजनीति में हैं, बहुत कुछ देखे हैं, बहुत लोगों को देखे हैं, तो एक दो लोगों को थोड़ी हम देखे हैं। हमने मुलायम सिंह को भी देखा, अजीत सिंह को भी देखा, चौधरी चरण सिंह को भी देखा, चंद्रशेखर जी को भी देखा, बहुत लोगों को देखा। ऐसा थोड़ी है कि दूर से देखे, नज़दीक से देखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा उन्होंने एक अपनी बेटी समझ करके बयान दिया है, थोड़ी समझ कर दिया है कि नहीं तुम ये खोलो मुसलमान हो, ये खोलो हिंदू हो, ऐसे थोड़ी बोला है। खोला कि बेटा थोड़ा खोलो, बस यही बात है। तो इस पर ज़्यादा उतार नहीं होना चाहिए। अब विपक्ष के जिम्मे कोई काम ही नहीं है, न पक्ष में है न विपक्ष में है, कुछ न कुछ लेकर के तबड़ा तुबड़ुक चलाते रहना है। आपको क्या लगता है FIR होनी चाहिए क्या? FIR? अरे बाप ने अगर बेटी का थोड़ा तेजाब खोल दे FIR हो जाए। हाँ, आज दिन भर लेकर रंगरेलियाँ बना रहे हो, डांस करा रहे हो, इटावा से लेकर के, और तेजस्वी अपने गांव तक तो कुछ ही नहीं है। गजब बात करते इस पर FIR। इतना कानून हल्का थोड़ी है हमारे देश का कि जो ही चाहे तो यहाँ FIR हो जाएगा। जी, तो जिस तरीके से ये मामला अभी मीडिया में तूल पकड़े हुए है और विपक्ष की तरफ से लगातार मांग की जा रही है इसमें कि ये नीतीश कुमार पर FIR होनी चाहिए क्योंकि एक मुस्लिम महिला का अपमान हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। समाजवादी पार्टी की जो नेता हैं, यूपी की प्रवक्ता भी हैं, सुमैया राणा के द्वारा एक तहरीर भी दी गई है। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय सुर्खियों में छाए हुए हैं। मामला है एक महिला चिकित्सक को जब वो नियुक्ति पत्र दे रहे थे, उनका हाथ उसके हिजाब पे पहुंचता है और हिजाब उस महिला का खुल जाता है। उसके बाद में समाजवादी पार्टी के नेता सुमैया राणा के द्वारा उन पर FIR की मांग की जा रही है। अभी हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी के बाहर है, मुख्यालय पर है। क्या कुछ समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, क्या पब्लिक के लोग कहते हैं, मैं जानने की कोशिश करूंगा। आइए, मैं कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया, अभी एक मामला चल रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है एक महिला का हिजाब हटाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बहुत गलत किया। पर्दा हमारे देश की संस्कृति, पहले से पर्दे की संस्कृति रही है, और आप किसी महिला का हिजाब हटाएंगे तो इससे ख़राब बात और क्या हो सकती है। और एक व्यक्ति जो सम्मानित पद पर बैठा हुआ है और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है और बुजुर्ग भी है, लेकिन उसकी ऐसी चेष्टा, ऐसा कृत्य है, बहुत गलत है। इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। एक महिला के प्रति, महिला की हमारे देश में पूजा होती है, हम महिला की पूजा करते हैं, महिला का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से हरकत की गई, अगर उसका हिजाब हटवाना था तो उसे बेटा बेटी करके कहना चाहिए था कि आप अपना हिजाब हटाइएगा, लेकिन आप उसका हिजाब हटा नहीं रहे, खींच रहे हैं। वो हटाना नहीं है, वो खींचना है, और इस कृत्य की कोई माफ़ी का शब्द नहीं होता, और उन्हें नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। इसमें समाजवादी पार्टी की जो नेता और प्रवक्ता है सुमैया राणा के द्वारा FIR की भी मांग की गई है, कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है उनकी वो महिला है, एक महिला का दर्द समझती हैं और उसको FIR करेंगी, वो करना चाहिए उन्हें FIR। जी, अन्य भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जो अभी ये मामला हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में चीज़ें आई और उन्हें नीतीश कुमार पर जो है बहुत से लोग सोशल मीडिया पर भी उसके बारे में लिख रहे हैं और FIR की मांग भी कर रहे हैं। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो उसको किस तरीके से देखते हैं? जी आगे देखिए, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, वो मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं। उनका एक तो मानसिक चिकित्सालय में इलाज कराया जाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए। ये कोई पहली घटना नहीं है जो इन्होंने घटना की है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है। इससे पहले भी लगातार इन्होंने अभद्र व्यवहार किया है। आपने देखा होगा इन्होंने अपने बेटे के साथ भी गलत व्यवहार किया था, और भी कई बार कर चुके हैं। इनका सबसे पहले मानसिक चिकित्सालय में अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। और इसकी जो है समाजवादी पार्टी, मैं जिला सचिव बरेली पीर मोहम्मद बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और महिला आयोग को संज्ञान भी लेना चाहिए कि इसके खिलाफ FIR दर्ज हो। ठीक है, क्या कहेंगे इस मामले पे आप? क्या
ये जो नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र दे रहे थे और फिर उनका हाथ महिला के हिजाब पे पहुंचता है, हिजाब खुल जाता है, ये वो मामला बहुत तूल पकड़ गया मीडिया में भी और पब्लिक में, कैसे देखते हैं? ये बहुत ही संगीन अपराध है। एक तरीके से महिलाओं का जो है, महिला की किसी महिला का नकाब खींचना ज़बरदस्ती, और एक एजुकेटेड और डिग्री होल्डर ऐसा मेडिकल फील्ड में रहने वाली, उसका जो है अब नकाब खींचने कोई अनपढ़ तो है नहीं। अब इसको चुनाव आयोग जो महिलाओं माँ बहनों की जो है फ़ोटो जो है वायरल करने पे जो है कि बाइट देने के लिए जो है वीडियो नहीं देना बनाना रही है, तो इस पे चुनाव आयोग का अपना रिएक्शन भी होना चाहिए। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री और एक सेकुलर कंट्री के अंदर जो सबको अधिकार है, कोई बुर्का पहनता है क्या है, लेकिन आप फेस ऐसा तो नहीं है। वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया और वो गई पढ़ करके उसको डिग्री मिल रही है, उसका अधिकार है कि वो नकाब पहने, लेकिन नकाब को आप उतार करके आप हाथों से खींच रहे हैं, ये संगीन अपराध में है। महिला आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। ऐसा काम आज तक के इतिहास में जो है हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है। आप किसी की निजता को जो है इस तरीके से आप करोगे, तार कर रहे हो, और हम समाजवादी पार्टी के लोग इसमें जो है इसका बहुत घोर निंदा करते हैं और इसके खिलाफ जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इस तरीके की हरकत जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को इंटरनेशनल लेवल पे जो छवि धूमिल हो रही है, आप देख लीजिए पूरी मीडिया के अंदर देखे, BBC लंदन देखे, पूरे वर्ल्ड में इस छवि को एक हाईली एजुकेटेड लेडी के साथ आप इस तरीके कर रहे हो, तो आप छोटे कस्बों में, छोटे जगहों पे क्या भावनाएं क्या हो सकती है, इसका इम्प्रेशन ये होगा कि छोटे लेवल पे भी कोई अधिकारी इसको कुछ भी कर सकता है। छोटे लेवल का नेता भी इस तरह को प्रोवोक करने का काम कर रहे हैं। उसके साथ इस उत्तर प्रदेश का एक जो है मंत्री जिस तरीके से उसको जो है और प्रोवोक करके उस तरीके से बाइट दे रहा है कि और भी कुछ कर सकते हैं हंसी ठिठोली के साथ, और घोर निंदा, इसको तो तुरंत सरकार में बर्खास्त कर देना चाहिए। एक महिला का अपमान और उसके बाद अश्लीलता जैसी बातें कर रहा है एक मंत्री, इसको यहाँ पर रहने का तत्काल जो है यहाँ पे रहने का अधिकार ही नहीं है। इसको माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा, ऐसी छवि धूमिल कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि महिलाओं का सम्मान खत्म हो गया, इनकी संस्कृति को जो है ख़त्म की जा रही है। अभी मैं पब्लिक के कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, तो उसमें कुछ लोगों का कहना था कि वो महिला की पहचान देखना चाहते थे, इस इरादे से उन्होंने हिजाब को हटाया। क्या कहना? अगर हमारी यहाँ पर हिंदू महिला भी होती तो हमारी ये हिंदू महिला में संस्कृति में ये है कि हम घूंघट ओढ़ते हैं उसका, अगर घूंघट ओढ़ते हैं, अगर वहाँ पे घूंघट भी उठाया जाता तो समाजवादी पार्टी उसकी भी कड़ी शब्दों में निंदा करती। और यहाँ पर क्या एक मुस्लिम जो है महिला थी, उसका ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपना हिजाब पहने, ये उनका मौलिक अधिकार है, ये संविधान में अधिकार दिया गया है कि वो अपना कोई भी हम वस्त्र पहन सकते हैं, उसके खिलाफ कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। और मानिए वो तो एक अच्छे मतलब मुख्यमंत्री पद पे मौजूद हैं, लेकिन उनकी ये जो हरकत है तो बेहद घटिया, और जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इसको महिला आयोग को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इनसे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ये कहते हैं हम महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात ना करके महिला अपमान की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन उनको भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक महिला का अपमान हुआ है, एक महिला का अपमान नहीं है, वो पूरी नारी का अपमान है। जो नारी है सब लोगों का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से समर्थन वापस लेके और माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए। ठीक, मैं कि वेरीफाई आप आइडेंटिटी किसी की, और एक लेडी मेडिकल के MBBS कंप्लीट करने के बाद वहाँ के जो प्रोग्राम जो जिसने दिया प्रमाण पत्र देने की कर रहा था, तो उसको सारी चीज़ें वेरीफाई करके तब वहाँ पे सामने आता है, तब वो मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी सेफ्टी होती है, तब वहाँ तक वो जाता है कि इसको देना है। तो इसमें कौन सा जो है उनको पता नहीं है कि कौन सी महिला है क्या नहीं है, सामने वो प्रस्तुत के बिना वैसे लेडी नहीं जाती है। जब उसकी डिग्री कंप्लीट हुई, डिग्री कंप्लीट करने के बाद ओपन करके सारी चीज़ें वेरीफाई करके मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें किसी की वेरिफिकेशन आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं होती कि उस समय आप कपड़ा देखिए, आपको पहले कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों में नाराज़गी है। और अभी जहां मौजूदगी हमारी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय वहां पर है, समाजवादी पार्टी के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। और जिस तरीके से यह मामला मीडिया में और सोशल मीडिया में चल रहा है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ में तहलका इंडिया के लिए सोनू भाटिया।